हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम इसमें एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज देखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ये बहुत इजी सा सवाल है। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मतलब आ भी सकता है लेकिन वो एमसीक्यू या 1 मार्क के लिए आएगा। ओके, सो एक सेकेंड। सो ये समझ लो, तो आपकी एक्स एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हाँ, मतलब वो ठीक नहीं बने लेकिन इट्स ओके। सो व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, सबको पता है, ये होता है 0,0। ठीक है। सो आंसर में क्या लिखना है तुमको? अगर ये वेरी शॉर्ट में है तो तुम लिख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस इज, या डायरेक्ट लिखना इज 0,0। ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर टिक द करेक्ट आंसर में आया तो डायरेक्ट 0,0 को टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। हमेशा याद रखना, मैथ में कोई भी क्वांटिटी दी हो तो पहले लिख लेना गिवन। सो हम लिखते हैं गिवन, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई नहीं दिया है, तो डब्ल्यू पॉइंट कैसे लिखेंगे हम? डब्ल्यू पॉइंट को लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट है -5, वाई पता नहीं है तो हम वाई ही लिखेंगे। और कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बोल रहा है डब्ल्यू जिस लाइन पे है वो पैरेलल है वाई एक्सिस से। ठीक है, अब हम प्लॉट कर लेते हैं। हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, एक्स कोऑर्डिनेट है -5। ठीक है, अब उनको पैरेलल टू वाई एक्सिस चाहिए है, तो हम वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन बना देते हैं जो जा रही है हमारी -5 में से। ओके, ये हमें पता नहीं डब्ल्यू का है, डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी। ओके, सो विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। हमें प्रेडिक्ट करना है कि पॉइंट एच कहाँ लाई करे, तो एच भी उसी लाइन पे है जिस लाइन पे डब्ल्यू है, तो एच कैन बी ऑल्सो ऑन दिस लाइन, और वो भी कहीं भी हो सकता है। ओके, सो हियर हम जब लिखते हैं ना डब्ल्यू इक्वल टू -5, सो वाई इज रियल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो इधर हम लिखेंगे एच इक्वल टू -5, रीजन लिखते जाना आप साइड बाय साइड कि इट लाइज ऑन लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर कौन सी क्वाड्रेंट में है, वो तो हमें यही लाइन से पता चलेगा। ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये लाइन लाई कर रही है, वो है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो आंसर क्या होगा? विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई? एच लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। सिंपल सा सवाल है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द पॉइंट आर ए एम पी। सबकी वैल्यूज दिए, लिख लो। सबसे पहले जो जो वैल्यूज दिया ना लिख लेना चाहिए। आर ए 0,-2, एम -5, -2, पी -5, 2। ठीक है, दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में दिया है, ऑर्डर क्या दिया है? आर पहले एम है फिर है पी। ठीक है, आर ए एम पी है, तो उस ऑर्डर में हमें ज्वाइन करना है। तो प्लॉट भी कर लेते हैं साथ में। आर है 3,0, सो ये है 3,0, आर है ना 3,0। ए है 0,-2, ए है 0,-2, तो ये आएगा 0,-2 ए, 0,-2। एम है -5, -2, -5, -2, है ना। सो यहाँ आएगा m -5, -2, और देन p आएगा 5 -5, 2, तो -5, 2 -5, 2। ये कौन सा पॉइंट है? P। और उनको कैसे ज्वाइन करना है? वी हैव टू ज्वाइन देम इन द सेम ऑर्डर। सो R को पहले A से ज्वाइन करते हैं, R को A से ऐसे,
फिर ए को एम से, ए को एम से ज्वाइन करते हैं, फिर एम को पी से ज्वाइन करना है, ये है पी पॉइंट, है ना। तो फिर ये हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, आप स्केल से बनाना गाइस। और फिर पी को वापस आर से ज्वाइन करते हैं, ये शेप बन गया है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर क्या होता है, सो सिंपल कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म। अब इस पूरे शेप में कहा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है 90 डिग्री फॉर्म का हो रहा है। उनको क्या चाहिए है, टू साइड्स, टू साइड्स कौन से दो साइड से 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, पी एम, एम ए, ओके। सो यहाँ लिखेंगे हम पी ए, पी सॉरी पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए, है कि नहीं। और आप रीजन लिख लेना 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है करके। और देन सेकंड, सेकंड क्या है, टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। सो टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। पैरेलल मतलब एकदम ऐसे जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, टू लाइंस विच कैन नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। सो ये एक्स एक्सिस है ना। इस एक्सिस को कौन सा पैरेलल है, ये एम ए, दिख रहा है सबको। सो वी विल राइट हियर एम ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये एक पैरेलल हो गया, और पीएम, पीएम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ लिख ले पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिरर इमेज वाला। मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, मिरर इमेज में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर रहा तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर रहा मिरर से, सो इमेज जो होगी वो भी 5 सेंटीमीटर रहेगी मिरर से, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। मतलब एक एक्सिस है, उसके पास जो कोई पॉइंट है जो मिरर इमेज भी क्रिएट कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ये P और M है। P पॉइंट क्या है, टू टू यूनिट दूर है एक्स से, एक्स एक्सिस से, और M पॉइंट भी है, वो 2 यूनिट दूर है, ठीक है। नीचे देख सकते हो आप, पी 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 भी एक्स से 2 यूनिट दूर है, और एम भी। सो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो पॉइंट पी, पॉइंट पी, पॉइंट पी and M are mirror image, mirror image, mirror images of each other in one axis। लिखा है ना, तो हमें एक्सिस स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस बीच में से जा रही है, और फिर वो मिरर इमेज है। सो विच एक्सिस विल दिस बी। तो हमने क्लियरली लिखा है एक्स एक्सिस है, और प्लॉट करना है पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। हमने प्लॉट कर दिया है और वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट z। अभी z की वैल्यू क्या दी है, 5 कॉमा माइनस 6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, 5 कॉमा माइनस 6, माइनस 6। तो 5 कॉमा माइनस 5 ये है, 5 कॉमा माइनस 6 ये है z हमारा, है ना, ठीक है। तो ये z है हमारा। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसके वर्टेक्स क्या है, आई है, जेड है, एन, ठीक है। ये हमें पता है, ये है जेड, और हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, वो भी जेड पे, क्योंकि जेड हमें दिख रहा है बीच में है, ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम ऐसे, ऐसे, ठीक है, और ये जोड़ देते हैं, आई जेड एन।
अब मैंने ऐसा बनाया है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप कैसा भी बना सकते हैं, इस साइड से भी ट्रायंगल बन सकता है ऐसे ऐसे, फिर नीचे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, आपके हिसाब से आप ट्रायंगल बनाए। देन फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। फाइंड द लेंथ, ये पॉइंट क्या है हमारा आई का, आई का पॉइंट है 5,0, है ना। जेड का पॉइंट है हमारा उन्होंने दिया ही है 5,-6, और एन का पॉइंट है हमारा 0,-6। तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। हमें इसमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा मोस्टली ना। जब भी राइट एंगल वाला क्वेश्चन हो और हमें साइड फाइंड करनी पड़े, मतलब एक साइड फाइंड करनी पड़े, तो हम पाइथागोरस यूज करते हैं। ओके, सो ये ये साइड कितनी दिख रही है अपने को, 6 यूनिट दिख रही है। ओके, और हमें जब भी ना यूनिट्स पता नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम यूनिट ही लिखते हैं डायरेक्ट, सेंटीमीटर मिलीमीटर या कुछ भी नहीं लिख सकते। हमें पता ना हो तो यूनिट ही लिखो, ठीक है। और ये कितना है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से वो 5 यूनिट है, तो यहाँ 5 यूनिट लिखो, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है यहाँ पे आई एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स। ओके, आई जेड का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर ना। सो वैल्यू भर देंगे, हमें पता है ये है आई जेड 6 स्क्वायर और ये है 5 स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। देन 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, आई एन स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे। 36 + 25, 6 + 5, सॉरी गाइस, 6 + 5 11 होता है। हाँ, तो 6 + 5 11 और 3 4 5 6 √of 61 आई एन। आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसा कोई वो लेना, मतलब ऐसे नंबर लो जिसको आपको पता हो। मतलब देखो, ग्रुप होते हैं, मतलब पाइथागोरस के ना ग्रुप होते हैं जिसमें वो नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, यूनिट लिख देते हैं। जैसे 3 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो तो आंसर 5 होता है। इसमें कैसे कैलकुलेशन इजी होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो तुम ऐसे नंबर लिया करो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पहले से लिखा है कमेंट में, आंसर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आप मोस्टली ट्राई करना ये वाला ही लिख के आओ, मतलब ये भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? So जब जब भी ना नेगेटिव नंबर, अब यहाँ लिखा है नेगेटिव नंबर ना हो तो कैसा लगेगा, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट मतलब ग्राफ पेपर होगा ना, वो ऐसा दिखेगा कोऑर्डिनेट पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हम 2D प्लेन में कौन से पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर वाले, मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट वाले। एक्स कॉमा वाई जो होगा ना, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। सो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। सो हम क्या लिखेंगे, बोथ एक्स एंड वाई coordinates of the point will be positive, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? No, है ना, सिंपल है। नो क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स कैसे हो गए ना, यहाँ बस पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई वाले ही पॉइंट होंगे। बाकी के जो पॉइंट्स है, मतलब नेगेटिव साइड वाले पॉइंट तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नो वी कैन नॉट प्लॉट नेगेटिव कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। सो मैथ्स में जनरली क्या होता है, मतलब जो कैलकुलेटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आते हैं। लेकिन अभी सिलेबस चेंज हो गया है, सो दे आर मतलब वो क्या चाहते हैं कि तुम थिंक करके आंसर दो। सो ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, मतलब पीरियोडिक टेस्ट में तो आ सकता है, यूनिट टेस्ट में तो ये आ सकता है, ठीक है। सो ये 2 लाइन लिख के आ जाना, अगर यूनिट टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।